गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो कल रात को मुझे बहुत सीवियर पेन उठा, उसकी वजह से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दुखन है। मतलब जो दुखता है ना वो इसी वजह से दुखता है कि जब दर्द होता है और दर्द की वजह से जो वो जख्म से होते हैं उनमें पेन होता है, फिर वो दुखता है। तो मेरे को बहुत दुखन हो रही है, लेकिन इस चीज़ को इग्नोर करते हुए पहले मैं शहजादे को और नवाब को थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी वॉक करा लाती हूँ, क्योंकि दोनों मेरा मुँह देख रहे हैं, दोनों उठ चुके हैं। तो गाइस, छोटू इज़ बैक। भोलू भाई साहब ने सरेंडर कर दिया है। छोटू भाई साहब चेक कर रहे हैं, इतने दिन से खेला नहीं हूँ, सारा खेल आज ही खेल लूँगा। नवाब साहब पधार चुके हैं। अभी मैंने अपने किशमिश वगैरह लिए हैं और तबीयत ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कहते हैं तबीयत ठीक हो तो सब कुछ तभी अच्छा लगता है, लेकिन रात इतनी गंदी तबीयत खराब हुई है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अभी मेरी अनामिका से बात हुई, रैंडम अनामिका का मैसेज आया था क्योंकि हमारा कुछ प्लान था कल का, तो उसके रिगार्डिंग बात कर रही थी। सो दिस इज़ द होल पॉइंट। वो मसाले वगैरह जो मैं रात को भिगोती हूँ, एंड ये है अपनी चाय जो मैं थोड़ी देर बाद पीऊँगी। मन चंगा ते जग चंगा। तो मेरा ना आज फूलों को देखने का मन भी नहीं किया अपने। सोचो, मैं पार्क में भी आके नहीं बैठी, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बस बच्चों को घुमा लाई। तेर दे इसे बग्गा यार, तो इस आई को ना ये देख बग्गा, आजा इसीगा बग्गा। चलो शायद अंदर चलो, ये देखो ना बच्चा खुश हो रहा है। आजा चलो शायद, चलो बेटा अंदर मिल लियो, अंदर मिल लियो। दीदी तो कर रही है अपना काम और मैं कर रही हूँ अपना काम। थोड़े से कपड़े भी धो दिए मैंने। खैर बादल बने हुए हैं लेकिन बारिश तो आएगी नहीं, धो ही दिए। अंदर फैला दिए, बाहर फैलाई भी नहीं है। और दीदी अपना झाड़ू पोछे का काम कर रही हैं। मैंने अपना सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह का ये सब निपटाया और अब टाइम सही है, मौसम भी ठीक हो रहा है, तो खाना बना के रख देती हूँ और बच्चों को खाना खिलाती हूँ और उनको दवाइयाँ भी देनी है। तो सबसे पहले मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ ताकि उनको टाइम से फिर दवाइयाँ लग जाएँ। ये देखो कितने सारे फूल खिले हैं आज। ये चंपा खिल रहा है काफ़ी टाइम से। ये ऑफ वाइट कलर का गुड़हल एक्जोरा है ये, और पिंक कलर का गुड़हल देखो कितना सुंदर लगता है। और ये खिले भी तो कितने सारे हैं यहाँ पे, ये भी खिल ही रहे हैं। धूप नहीं है ना तो इस वजह से जल्दी नहीं खिल पाए। ये देखो इधर ये मधुकामनी कितनी सुंदर लग रही है गुच्छों में, इतनी अच्छी खुशबू होती है ना मधुकामनी की। इधर भी है मधुकामनी। तो दोस्तों कल की तरह इंद्रदेव आए तो हैं काले काले होके। हाँ मैं लगाती हूँ। तो आए तो हैं, मैंने डस्टबिन भी धोए हैं अपने, कचरे वाला आया था ना तो कचरा दिया है, फिर इसमें पानी निकाल दिया। तो इतने मैंने आके देखा तो बाहर मौसम तो बादल बने हुए हैं, लेकिन कल की तरह करेंगे कुछ भी नहीं है। तो इनके चक्कर में ना आते हुए अपना काम निपटाया जाए। देखना कैसे काले काले से, जैसे पता नहीं कितनी बारिश होगी। अब देखो दिल है कि मानता नहीं, या फिर ये कह लो कि दिल तो बच्चा है जी। तो भाई इतना सही मौसम हो रहा है, इतने काले काले बादल आ रहे हैं, बारिश आए ना आए मैं 10 मिनट बैठूंगी अपने पार्क में। जो ये हवा चल रही है ना ठंडी, इसको एंजॉय करूंगी। ऐसे ही होती है मेरी हीलिंग। मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, मेरे पेट की वजह से ना मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत प्रॉब्लम रहती है मुझे। लेकिन जो साथ के साथ मेरी जो हीलिंग चलती रहती है ना, मैं बच्चों के साथ रहती हूँ, पौधों के साथ रहती हूँ, तो ये जो पेन है ना ये एक साइड में रहता है, तो मैं इसे ना हीलिंग बोलती हूँ। अब पेट में दर्द है, पेट में दर्द है कर करके मैं नेगेटिव नहीं हो सकती, डिप्रेस नहीं हो सकती। तो ये भी एक टाइम है, फेज़ है, निकल जाएगा, हो जाऊंगी ठीक। लेकिन काफ़ी लंबा खींच गया, काफ़ी लंबा स्ट्रेच हो गया इस चीज़ को लेके। लेकिन फ़िलहाल जो मौसम है उसे एंजॉय करते हैं। तो गाइस ये कुछ 5-6 बूंद पड़ रही हैं। अब मुझे यहाँ से उठ के जाना चाहिए या बैठे रहना चाहिए? फ़िलहाल तो मैं बैठी हूँ, अगर तेज़ आएगी तो मैं चली जाऊँगी अंदर, नहीं तो मुझे तो ये सब देखने में इतना ग्रीन ग्रीन इतना मज़ा आ रहा है, आँखों को सेक मिल रहा है कसम से, इतना अच्छा लग रहा है। फूल खिले हुए हैं, सब धुल गया है, कल की जो छोटी सी बारिश हुई थी उससे सब धुल गया है। ये देखो, तो जैसे बारिश आनी शुरू हुई मैं अंदर आके बैठ गई अपने मोढ़े पे, और बादल कल की तरह बाईपास लेके चला गया पता नहीं कहाँ। मैं यहाँ बैठ गई थी मोढ़े पे, मैंने यहाँ पे बैठ के आराम से बारिश एंजॉय करूँगी अगर आई तो।
एक उम्मीद सी थी कहीं 1%, लेकिन इंद्र देवता ने वो भी धो दी। घास खाती है तू, बकरी है तू, है तू बकरी है, बता मुझे, तू बकरी है, घास खाती है तू। चंपा तो खाएगी नहीं है, चंपा तो तू खाती नहीं है, चंपा पे आज 3 फूल खिले हैं, तू बकरी है, बता तो। कौन कहता है इनमें दिमाग नहीं होता। मैंने बेडशीट बदली है, ठीक है, देखो ठीक है, मैंने बेडशीट बदली। मैं बेडशीट बिछा ही रही थी अभी, इस पे आके कूद के बैठा है और नाबू को पोक कर रहा है कि आजा खेलते हैं। ये देख देख देख, तेरी तेरी सफेदी भालू। हाँ, ये बेडशीट तेरे लिए बिछ रही है कि तू कूदेगा इस पे। वैसे बिछ तो इन दोनों के लिए रही है, मैं जितनी बारी बिछा दी उतनी बारी खराब करते हैं। क्या क्या सोच रहे हैं? अच्छा एलिस से मिले, अच्छा नवाब के दिन से आ रहे हैं। ओके ओके, फिर मैं शायद से मिल जाऊंगी। इसको सबसे ऐसे मिलता है, कितना जानता है। ना वो नहीं आता, वो बहुत भाव खाता है। ये नवाब है, हम देख रहे हो। हाँ तो फिर मिल क्यों नहीं रहा फिर? इसके अलग टेंशन। ये लब रहा है नाबू, नहीं मिल लो, वो मिल रहे हैं आपसे, मिल क्यों नहीं रहे हो? नहीं वो ऐसे ही वो मिलता है, भाव खाता है बहुत ज्यादा, अपने उसमें ही रहता है। नहीं नहीं वो धमकी देता है। क्यों चल रही है ये हाउलिंग? उसकी अलग चल रही है इस। अच्छा ना देख, तेरे को मिलना भी नहीं होता, फिर तू भाव भी खाता है, फिर तू डांटता भी है सबको। सिद्धि करा रही है प्यार अभी। छोटू तू बर्दाश्त कैसे कर पा रहा है विस्की को प्यार हो रहा है? आता हूँ मैं, आता हूँ। बैठ गया, बस इतना ही था, इतनी देर का था इसका। तो एक और बार इंद्र देवता एफर्ट्स लगाते हुए। हल्की हल्की बारिश आ रही है, कोई तेज नहीं है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, हल्की हल्की। देखो तो नवाब साहब को भी पता चला कि बारिश आ रही है, तो नवाब साहब देखने आए हैं। लेकिन नाबू देखो इतना चालाक है, यहाँ कारपेट पे आके खड़ा हो गया, इसको पता है यहाँ बारिश नहीं आ रही है, तो यहाँ से देख रहा है। ये देखो हमारी दूध मलाई को हमने इधर पकड़ा हुआ है। ये देखो भाई, मैं बैठी हूँ बारिश के नज़ारे लेने, और इंद्र देवता कह रहे हैं कि नज़ारे तो हम देंगे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो भी पड़ रही है, मैं बैठी हूँ यहाँ गेट पे आराम से बैठ के देखती हूँ। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं क्या देख रही हूँ। ये है सामने का व्यू, मेरे सामने का व्यू है भाई, ये है। अच्छा लग रहा है, निम 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 हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। चाय पीने का मन कर रहा है लेकिन पीऊँगी नहीं, पकोड़े खाने का मन कर रहा है लेकिन खाऊँगी नहीं, क्योंकि मैं आपको अपनी हेल्थ अपडेट देने वाली हूँ। तो गाइस हेल्थ अपडेट ये है कि मुझे पेन नहीं है, रात को मैंने दवाई खा ली थी पेन किलर, तो पेन नहीं है, लेकिन मुझे लूज मोशन हो गए रात से, तो इसीलिए मैंने मूंग दाल की पतली सी अच्छी सी दही के साथ में खिचड़ी बनाई, वही खाई है। और हमारी शहज़ा को देखो, हमारे शहज़ा भाई साहब वो बैठे हैं जिसके अंदर रूम में, और नवाब भी। शहज़ा मेरे साथ बैठ के बारिश इंजॉय कर रहे हैं। शहज़ा जाना चाहता है ऊपर छत पे, लेकिन मैं जाने दूँगी, क्योंकि अगर वो जाएगा ऊपर वो फिर आएगा नहीं, उसे लेने जाऊँगी तो मैं भी भीग जाऊँगी, और मैं फिर से बुखार अफोर्ड नहीं कर सकती। ओ मालिक आ गए, मालिक आ गए। मालिक को बारिश इतनी पसंद नहीं है, तो मालिक यहीं पे बैठेंगे, यहीं से बैठ के देखेंगे। मालिक मेरी तरह से हैं, बारिश में भीगते नहीं है। मालिक को बारिश देखना पसंद है, भीगना पसंद नहीं है। देख मैंने बोला था ना कि यहाँ बैठ के आराम से देखेगा।
तो मालिक यहाँ बैठ के बारिश एंजॉय कर रहे हैं और शहजादा भाई साहब उधर जाके बैठ के, क्योंकि पहले ना शहजादा बैठा हुआ था। से हैं हमारे नवाब साहब, देखना कमर करके बैठा हुआ है और ये लंबा पड़ा है। लोमड़ी करता क्या है तो ये कमर करके है? गुच्छा है मम्मा जी। अब अच्छा बाहर जाना नहीं। जब गोलू भोलू को आवाज लगाई गई, बुलाया गया, तो गोलू भोलू कहीं नजर नहीं आए। और अब भी भोलू को मैं जो मार्केट जहाँ पे दीवाना और को खाना खिलाती हूँ ना, वहां तक मैं ढूंढाई, सर पे टावल रख के, फोन घर पे रख के गई थी, क्योंकि मैंने पहना हुआ चड्डा और मेरे चड्डा में पॉकेट नहीं है। और मेरे को लगा कि यहाँ सामने मिल जाएगा, दिख जाएगा, लेकिन उसको ढूंढते ढूंढते मैं काफी दूर चली गई, लेकिन भोलू नहीं मिला। अब खुद ही आएगा वो, जब भी आएगा, जैसे गोलू खुद आया, दरवाजे पे आके खड़ा हो गया था, बस मैंने दरवाजा खोल दिया। त्यागी जी ने बनाई है हमारे लिए चाय, थोड़ी सी पीऊंगी, लिटल, इतनी तो चलती है, इतनी तो चलनी चाहिए, लिटल। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, सोचो पकोड़े नहीं खा रही हूँ, चाय तो पी सकती हूँ। एक कप नहीं बनाई थी, बनाई तो तुमने भर के थी, लेकिन फिर वो रख के सिम पे भूल गए, फोन में लग गए। चाय जितनी कड़ती है ना, अच्छा इतनी कड़ती है कि वो खत्म हो जाती है, फिर दोबारा दूध डालकर उसे ठीक करना पड़ता है, जो कि तुम कर रहे हो फिलहाल। कलर देख लो चाय अपनी चाय का है, तो जितनी चाय कड़ती है ना, खत्म कर देते हैं उसे कड़ा कड़ा के। तो मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ। इसमें नमक मिर्च मसाले डालते हैं ना जिस वाली चाय में, उससे ज्यादा काढ़ना पड़ता है। वही ये बची है, मग भर के बना था, उसमें से ये बची है। ये देखो बारिश हो रही है और उधर देखो सूर्य देवता अपनी ही जिद पे हैं, कह रहे जाऊंगा नहीं। और ये हमारे शहजादे भाई साहब अभी ऊपर गए हैं, इनको लेके आना है अब नीचे। हमारे शहजादे भाई साहब ने सुनी है चाबी की आवाज, नाबू बैठा है उधर अपनी सिंहासन पे, और शहजादा अच्छा चुच्चू करके आएगा। इतने तो पापा निकल भी लेंगे, पापा गए ले विश्कू अपनी एक्टिवा पे, गोलू गया बाहर, ये हमारी लोमड़ी अब तो गया, हो गया काम, इतना थोड़ा ना लगता है टाइम। चलो पापा गए, बारिश भी बंद हो गई थी। बारिश बंद होते ही शहजादा ऊपर जाके बैठ गया, नाबू अपने टेबल पे आके बैठ गया, विस्की को हमने यहाँ एक्टिवा पे खड़ा कर दिया, और गोलू को जाना था बाहर, गोलू को बाहर कर दिया। मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया और मैं कंप्लीटली भूल गई कि मैं कुछ व्लॉग भी कर लूँ। मैं गई अपनी आईब्रोज बनवाने, 5 मिनट लगे वैसे तो, तीनों बच्चे बाहर ही थे, शहजादा, नवाब, विस्की, 5 मिनट में ही आ गई थी मैं, लॉक लगा के गई थी अच्छे से। और मैं घर आई, फिर आके अपना खाना प्रिपेयर किया, बना के रख रही हूँ। मैं तो खा लूँगी अभी, मैं खाने वाली हूँ खिचड़ी दही के साथ, रोहन के लिए बना दिया, और उसके बाद में बच्चों को वॉक करा के लेके आऊँगी और एक एक करके खाना दिया। अभी शहजा को दिया, शहजा खा रहा है, और शहजा मेरे साथ किचन में बैठा हुआ है, क्योंकि आज मौसम ठीक हो गया, ठंडा है, तो AC की नीड नहीं लग रही, तो किचन में बैठा हुआ है। नाबू रूम में बैठा है, विस्की बाहर है। तो अभी शहजा को दे दिया खाना, अभी फिर नाबू को दूंगी, फिर विस्की को, और फिर इन्हें एक एक करके वॉक पे लेके जाऊंगी। तो मैंने छोटू को तो घुमा दिया, अब बारी है नाबू भैया की, और सामने लेटा हुआ है बीच सड़क में हमारा भोलू। कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी आएगी बाईपास से जाएगी, अगर चढ़ा भी देगी तो दीदी लेके जाएगी हॉस्पिटल, इन्हें कोई टेंशन नहीं है। इनके चोट लगेगी, दर्द होगा, कोई मतलब ना ना ना, कोई मतलब नहीं। तो मैं खाना खा के निकली फीडिंग के लिए, इधर है विश्कू दीदी, और उधर पार्क में टेबल पे बैठे हैं हमारे मालिक साहब। तो शहजादा देखो कैसे देख रहे हैं मेरे को, जैसे पता नहीं मैं कहाँ ही जा रही हूँ। अरे 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 ये क्या देख लिया मैंने, ये क्या देख लिया। तो मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में, ठीक है बच्चों, घर की रक्षा अब तुम्हें ही करनी है। वैसे मैंने ताला लगा दिया है, मैं बहुत ही इनसिक्योर और बहुत ही पजेसिव माँ हूँ, ताला लगा के जाती हूँ मैं, ताकि मेरे बच्चों पे कोई बुरी नज़र ना डाले। हाँ आ रही हूँ, देखने कैसे देख रहे हैं। आ जाओ, आज जल्दी आओ। तो ये लोग बहुत धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं। हाँ हाँ मुझे पता है मौसम ठंडा है, कोजी कोजी हो रहा है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा होगा आने का। तो आज के खाने में एक बात है, ये भाई साहब भी आए, कि मैं यहाँ पे खड़ी रहूंगी जब तक ये खाएंगे नहीं, और दूसरा खाना एक्स्ट्रा नहीं डाल के जाना है, क्योंकि अगर रात में बारिश हो गई तो वो फूल जाता है, जिससे गंदगी हो जाती है, फिर सेक्टर में कंप्लेन हो जाती है, फिर बंदे घर आ जाते हैं बातचीत करने कि हाँ भाई गंदगी फैला रहे हो, तो फिर बिना मतलब की टेंशन, स्ट्रेस। तो क्यों डर रहा है बिटूल, तू खा बेटा, तू खाना खा, टेंशन मत ले। तो आज का जो हमारा खाना है वो है प्योर पेट। हाँ जी, तो खाना खिलाते खिलाते हम पहुंचे हैं दीवाने एंड गोलू 2.0, 3.0 और 4.0 के पास। सबकी खाते हुए देखो
टेल कैसे हिलाते हैं बच्चे। अच्छा लड़ाई नहीं, उसको देखो। अभी तो तारीफ करी थी गोलू में तेरी, अभी जूत बजा दिए हैं। वो तो उसने आके तिल्ली लगाई हुई है सबको, ना खा रहा है और मतलब इस सिद्धांत चल रहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बाकी ये बच्चे वैसे सारे अच्छे हैं, लेकिन इसने आके उंगली की हुई है सबको। ये देखो फीडिंग करके मैं घर आई हूँ और घर का नजारा देखो। हाँ जी, क्यों मुझे क्यों डांट रही है? मैंने क्या किया? खाना खिला के गई थी दीदी मैं आपको। इन दो मूर्ति को तो देखो। अच्छा अरे विच कुछ दूर है बेटा, विच कुछ दूर है, काटू काटू हो जाएगा। किसी से नहीं मिला मैं, बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ, किस किस का नाम बताऊं, है ना। चलो चलो आओ चलो। गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ घर और बस अब अपना एक दो काम वो फिनिश करके अब सोती हूँ। मुझे सुबह जल्दी उठना है, मतलब जितना मैं उठती हूँ उससे 1-2 घंटा पहले उठना है। और बच्चों का काम भी सारा डन है, तो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ी बहुत बारिश हुई, इंद्र देवता को मैंने दिल से थैंक यू बोला। अच्छा हुआ, थोड़ी बारिश हो जानी चाहिए थी। बाकी कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में।